एक्स, ये वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, पर अभी के लिए फिलहाल तो सारी चीजों को साइड पे रखना है हमें। देखो, एक्स का तो जितना आपको यूज करना था कर लिया है। अभी हम एक्स का यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपना काम आसान करने के लिए। आपने तो उसके लिए बहुत कुछ कर लिए, अभी एक्स का काम हम एक्सेल में करेंगे। जैसे कि पहले क्या होता है, कभी कोई भी ऐसा फाउंड करने के लिए हम वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज करते थे। मतलब कोई सा भी इंटरव्यू में चले जाओ, कोई सा भी एक्सेल का काम कर लो, वी लुकअप और एच लुकअप मतलब चाहिए ही था। फिर अभी के लिए तो एक नया अपडेट आया है, लाइक एक्स लुकअप फॉर्मूला, जो इन दोनों को मैनेज कर सकता है। तो उसी एक्स लुकअप फॉर्मूले को हम इन डिटेल में समझेंगे और कितनी तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने एक्सेल के स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो हम डाटा समझ लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या दिया गया है। पहले समझ लो कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज नेम दिया गया है और उनका सैलरी डिफाइन किया गया है। सपोज समझ लो कि यहाँ पे हमारे पास कितने तक का एम्प्लॉय नेम है, सपोज समझ लो 100 तक, लगभग 100 तक एम्प्लॉय का नाम दिया गया है और उनका सैलरी दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमें समझ लो ऐसा कुछ बनाना है जिसके ऊपर हम खाली नाम डालें कोई भी एम्प्लॉय का और उसका सैलरी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाए। मतलब अगर आपको देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना सैलरी मिलता है, खाली उनका नाम डालने से आ जाए। तो ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसपे एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है। अगर हम एक एक करके फाइंड करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मान लो अभी डाटा 100 तक का है, आपके पास ऐसा भी डाटा आ सकता है जिसपे थाउजेंड्स डाटा हो, 10,000 डाटा हो, इवन लाख में भी डाटा हो सकता है। ओके, तो पहले हम फॉर्मूला को इंसर्ट कर लेते हैं। इक्वल साइन, एक्स लुकअप फॉर्मूला के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, इक्वल साइन। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले इक्वल साइन देना पड़ता है। फिर हम टाइप करेंगे एक्स लुकअप करके, एक्स लुकअप टैब की से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लुकअप वैल्यू में क्या डालना है, लुकअप वैल्यू मतलब हमारा जो एम्प्लॉय नेम वाला सेल है, मतलब ये सेल पे हम क्लिक करेंगे, E2 आ गया। फिर हमें कॉमा साइन देना है। लुकअप एरे में हमें क्या डालना है, लुकअप एरे में हमें एम्प्लॉइज का जो नेम वाला सेल है उनको पूरा सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे एक और शॉर्टकट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। लाइक अगर हमें पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है तो हम एक एक करके ऐसे ड्रैग नहीं कर सकते। एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ डाउन एरो प्रेस करने से पूरा जो डाटा सेट है वो सिलेक्ट हो गया। अभी है कि हमें वापस उसी फेज में जाना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करना है, सिलेक्ट भी रहेगा। ठीक है, फिर हमें क्या प्रेस करना है, कॉमा। फिर रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, रिटर्न एरे में मतलब हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला को मैं एक चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बारी कहता हूं कि एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, तुम सबको याद नहीं रख सकते, पर अगर तुम फॉर्मूला का यूज ठीक से जान लो, लॉजिक समझ लो, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला आ जाएगा आपको टाइप करना। तो लॉजिक यही है कि हम लुकअप वैल्यू में लुकअप वैल्यू डालें, लुकअप एरे में हमारा जो सारा एम्प्लॉय नेम है वो हमने डाल दिए। अभी रिटर्न एरे बता रहा है मतलब कि हमें क्या चाहिए, इनका सैलरी चाहिए, तो सैलरी वाले जो कॉलम्स हैं उनको सारे को सिलेक्ट करना है। तो फिर वही कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो पूरा सिलेक्ट हो गया। वापस उस जगह पे जाने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, फिर हो गया हमारा सिलेक्ट। अभी के लिए तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस इतना करने से ही अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो देखोगे इस सेल पे जो भी एम्प्लॉय का नाम आ रहा होगा उसका सैलरी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। सपोज समझ लो ये पहला वाला एम्प्लॉय है, हम कोई भी एम्प्लॉय ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक जो एम्प्लॉय इनका नाम ले लेते हैं। अगर हम एम्प्लॉय वाले सेल पे नाम डालते हैं तो देखो उनका सैलरी डिफाइन हो रहा है, इनका सैलरी जो है यहाँ पे आ रहा है। ये है एक्स लुकअप फॉर्मूला का जादू। मतलब आप समझ रहे हो कि एक्स का यूज करके आप कितनी आसानी से अपने काम को कितना ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। ठीक है, अभी तो बेसिक लेवल पे जाने हैं, अभी इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल जानते हैं। देखो यहाँ पे एक और सवाल बहुत ज्यादा आता है कि देखो एम्प्लॉय का तो मैंने नाम और सरनेम दोनों डाला है, अगर खाली मैं एम्प्लॉय का नाम डाल दूं, सपोज मान लो कि मैं खाली एम्प्लॉय का नाम डाल रहा हूं, उनका सरनेम नहीं डाल रहा हूं, फिर भी क्या एम्प्लॉय का सैलरी आ रहा है? देखते हैं वो कैसे आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे इसका सरनेम हटा देते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। मतलब क्या, खाली मैं अगर नाम डालूं सरनेम के अलावा तो फिर सैलरी नहीं आ रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम फॉर्मूला पे ही डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला फिर से हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीजें देनी है जो हमने पहले सिलेक्ट करे थे। उसके बाद हम और एक ऐड करेंगे कि एंड साइन देंगे और डबल कोटेशन के अंदर स्टार साइन को लगा देंगे, कोटेशन क्लोज करेंगे। फिर हमारे पास आ गया और एक सवाल जो बहुत ज्यादा आता है कि अगर मान लो कोई नाम मेरे को मिला ही नहीं या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जो एम्प्लॉई है ही नहीं मेरे पास,
तो उसके सैलरी का कब कैसे डिफाइन होगा, मतलब उसका नाम अगर डाल दो तो वहां पे होना चाहिए ना, नॉट फाउंड पे क्या होना चाहिए, नो आना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला के ऊपर क्या दिखा रहा है, इफ नॉट फाउंड, अगर फाउंड नहीं कर पाता है फॉर्मूला तो क्या आएगा, फिर कॉमा डालने के बेसिकली हमें दे देना है कोटेशन के अंदर नो लिख देना है, इस तरीके से नो लिख देना है, यहाँ पे हमें नो डाल देना है। और एक चीज हमें मैच के लिए देना पड़ता है कि फिर से हमें कॉमा देना है, और यहाँ पे एक देखोगे कॉमा देने के बाद मैच मोड में आ रहा होगा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच करके, तो हमें इस पे डाउन एरो से आना है और टैब की से सिलेक्ट करना है। अगर ये सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। इस तरीके से सिलेक्ट हो गया, फिर हमें प्रेस करना है एंटर। ऐसे एंटर प्रेस कर दिए तो देखो जब एम्प्लॉय का नाम आ रहा था, मतलब यहाँ पे पूरा नेम दिया गया है तो उनका सैलरी तो आ ही रहा होगा। अगर हम इसका सरनेम हटा दें, मान लो मैंने सरनेम हटा दिया, ये सरनेम हटा दिया, तब भी क्या आ रहा होगा, पहले बार तो एरर दिखा रहा था। अभी अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखोगे कि फिर भी उनका सैलरी आ रहा है। फिर एक और हम एम्प्लॉय का ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे राज लिखा हुआ है, हम मैनुअली लिख देते हैं राज करके, खाली नाम दिए हैं सरनेम नहीं। एंटर प्रेस करें तो देखो फिर भी सैलरी आ रहा है। और अगर मान लो ऐसा कोई नाम हम डाल देते हैं जो हमारे एम्प्लॉय नेम में है ही नहीं, मान लो हम कुछ भी नाम ऐसे डाल दिए, तो क्या आ रहा होगा, एंटर प्रेस करने से नो आ रहा है, मतलब सैलरी उसका है ही नहीं, एम्प्लॉय है ही नहीं, तो क्या दिखाएगा, एरर के अलावा नो दिखा रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक दो तरीके से हम एक्स लुकअप को यूज करना हम सीख गए। अभी और भी एडवांस लेवल पे हम एक्स लुकअप को यूज करना सीखेंगे। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्स लुकअप फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं, पर अभी भी थोड़ा सा समझना बाकी है। जैसे समझने में तो पूरा जिंदगी निकल जाता है, फिर भी कोई लोग गलत समझ लेते हैं किसी बंदे को, तो फिर थोड़ा सा ही समझे हो आप, अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझना बाकी है। तो मान लो कि यहां तक तो हो गया, अभी लेवल को थोड़ा सा एक और एडवांस लेवल पे चलते हैं। ठीक है, देखो सीट पे अगर हम देखेंगे दूसरे सीट पे कि अब फिलहाल पहले तो हमारे पास खाली एम्प्लॉय नेम और उनका सैलरी दिया गया था, अभी क्या है हमारे पास एम्प्लॉय नेम है और उनका जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके मंथ वाइज सैलरी दिया गया है। अगर आपको जानना है कि कोई एक एम्प्लॉय जिसका एक मंथ का कितना सैलरी है, मान लो जनवरी मंथ का कितना सैलरी है, अप्रैल का कितना सैलरी है, अगर ऐसे ऐसे डिवाइड करके आपको जानना है तो कैसे जानोगे। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है, इसको देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम देना है और यहाँ पे मंथ देना है, तो सैलरी अपने आप आना चाहिए, ये हमको करना है। और हमारे पास एम्प्लॉय नेम और मंथ वाइज सैलरी तो दिया गया है, तो अभी हम एक्स लुकअप फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल साइन देना है, उसके लिए एक्स लुकअप फॉर्मूला वैसे ही टाइप करना है, एक्स लुकअप टैब की से सिलेक्ट करें, फिर लुकअप वैल्यू में हमें क्या देना है, एम्प्लॉय वाला नेम जैसे पहले कर रहे थे, अभी तक तो बेसिक चल रहा है, फिर कॉमा देना है। लुकअप एरे में हमें क्या देना है, सही एम्प्लॉय नेम देना है हमें, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो फिर कंट्रोल बैकस्पेस दबाना है, फिर हमें कॉमा साइन को देना है। और रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, रिटर्न एरे में अगर हम सैलरी वाला डिफाइन कर दे तो वही बेसिक लेवल पे हो जाएगा, पर अभी हमें एडवांस करना है तो एक और बार हमें एक्स लुकअप फॉर्मूला को टाइप करना है। फिर से हमें टाइप करना है एक्स लुकअप, टैब की से सिलेक्ट करना है और लुकअप वैल्यू में इस बार ही हमें मंथ सिलेक्ट करना है। जैसे पहले हमने क्या सिलेक्ट किए थे, पहले हमने एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट किए थे, तो अभी हमें मंथ को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा साइन देना है। अभी लुकअप एरे में क्या, हमने जैसे ही मंथ को सिलेक्ट किया, मतलब हमें क्या मंथ ढूंढना है, तो फॉर्मूला क्या करेगा, मंथ को ढूंढेगा, तो इसलिए जहां जहां मंथ है वो सारे मंथ को हमें ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। मंथ को सिलेक्ट कर लिए, वेरी गुड। अभी कॉमा साइन देना है, कॉमा साइन देने के बाद रिटर्न एरे, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए सैलरी, जो एक्चुअल में खुशी देता है, मतलब सैलरी तो ही काम का है, बाकी सारी चीजें तो होती रहती है। तो अभी सैलरी को हमें सिलेक्ट करना है, लाइक रिटर्न एरे में हमने अगर सैलरी सिलेक्ट करना है, पहला जो सैलरी वाला सेल है उस पर क्लिक करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करना है और फिर डाउन एरो, देखोगे पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें कंट्रोल बैक स्पेस करके ऊपर आना है, आगे फिर कॉमा साइन देना है। इफ नॉट फाउंड पे भी आप डाल सकते हो, नो डाल सकते हो, ऐसे ही खाली छोड़ सकते हो, कोई इशूज नहीं है। फिर हमें डालना है वाइल्ड कार्ड मैच करके, वाइल्ड कार्ड मैच मतलब मैच तो होना चाहिए, आपका मैच नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक्सेल में मैच होना चाहिए वरना नहीं होता। जैसे यहाँ पे टैब की से हमने सिलेक्ट करे, फिर हमें कॉमा, फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट हम अगर क्लोज कर दिए मतलब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। अभी हमें इंटर प्रेस करना है, तो इंटर प्रेस करते ही क्या लगता है, आएगा या नहीं आएगा, आना तो चाहिए। इंटर प्रेस करें तो हमारे पास कुछ एक ऑप्शन आ रहा है कि यस करने का, अगर हम इसको यस करते हैं तो क्या होता है, बूम,
लाइक सैलरी उस मंथ का हमारे पास आ गया। अभी थोड़ा नाम चेंज करके देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला एम्प्लॉय था, मई महीने का आ गया है। अभी हम दूसरे में एम्प्लॉय का भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो ये एक एम्प्लॉय है, इनका मैंने नाम यहाँ से कॉपी किए और एम्प्लॉय वाले हमारे पास जो डाटा थे उसके ऊपर हमने पेस्ट करा। लाइक हम यहाँ पे कॉपी करें और फिर पेस्ट करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें, तो चेंज हुआ कि नहीं, सैलरी चेंज हुआ। अभी देखो मई मंथ का जो सैलरी है इसका यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। मतलब समझ लो ये हमारा एम्प्लॉय है और ये इसका सैलरी, मतलब कुछ आ रहा होगा लगभग 93,000 करके, तो ये है मई मंथ का सैलरी। अभी अगर मान लो हमें मार्च का देखना है, इसका सैलरी कितना है, तो हम मार्च को यहीं से आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है तो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मंथ के जगह पे हमने मार्च को पेस्ट कर दिया। तो देखो ऐसे मैंने कॉपी किया, इसीलिए फॉर्मेट भी पेस्ट हो गया, ग्रीन कलर में आ गया, वरना मैनुअली लिखते तो नहीं आता। तो सैलरी हमारे पास डिफाइन हो रहा है, मतलब फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है। मतलब कुछ वर्क करे ना करे, अभी के टाइम पे रिश्ता आपका वर्क करे ना करे, फॉर्मूला बिल्कुल वर्क करेगा। जब तक आप फॉर्मूला सही से टाइप करोगे, एक्चुअल में अगर आप सही से रिश्ता निभाओगे तो रिश्ता भी वर्क करेगा, ऐसी बात है नहीं। तो आप जान गए कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सलूकअप फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और इसी में भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप VLOOKUP और HLOOKUP फॉर्मूले को रिप्लेस कर सकते हो XLOOKUP फॉर्मूले के जरिए। अगर आपको कहना है कि नहीं हमें तो दिमाग लगाना नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक और चीज आप कर सकते हो, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब।